जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मुझे भाई बहुत पर्टिकुलर कोई स्त्री या पुरुष को लेकर बात, ज़्यादा ज़रूरत है सहारे की, उसको उतना ज़्यादा सहारा देना चाहिए। जब आज मैं बात कर ही रही हूँ स्त्री पर, तो मैं एक नई चीज़ और आपको बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही मैं बैठी हुई थी और एक चीज़ सोच रही थी। एक स्त्री एक घड़े के समान होती है। एक घड़े के समान होती है। एक घड़ा जिसके अंदर हम पानी डाल देते हैं तो उसका रंग रूप सब कुछ बदल जाता है, और उसके अंदर जो रखा पानी है ना, उसका भी आकार बदल जाता है। वहीं अगर हम उस घड़े के अंदर पत्थर, कंकड़, जहर डाल देंगे तो उस घड़े का फिर रंग बदल जाएगा, फिर रूप बदल जाएगा। कभी आपने अनुभव किया इन चीज़ों को? नहीं तो करके देखिएगा। स्त्री के अंदर अगर आप प्रेम डालेंगे, वो प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, नज़र बदल जाएगी, एहसास बदल जाएंगे, उसकी शक्तियाँ बदल जाएंगी। वहीं अगर आप बार बार उसका तिरस्कार करेंगे, बार बार आप उसको किसी न किसी चीज़ के लिए अपमानित करेंगे, उसका रंग बदल जाएगा, बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। उसका वर्चस्व कहीं ना कहीं दांव पर लग जाएगा। वो कहीं ना कहीं दुखी हो जाएगी और वो दुख उसकी ज़िंदगी को अंदर ही अंदर जहर की तरह खा जाएगा। तो मैं बस आपसे यही गुजारिश करूँगी कि एक स्त्री एक घड़े के समान होती है, और इस घड़े को संभाल कर रखना हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। स्त्री के बहुत सारे रूप हैं ना बच्चों। वो बच्ची भी है, वो बड़ी होकर बहन भी है, वो और बड़ी होकर माँ भी है, वो किसी के लिए पत्नी भी है, किसी की दोस्त भी है। तो आपको हर रूप में उस स्त्री का सम्मान करना है। आज कुछ ऐसा उपाय जो आज तक कभी नहीं बताया, जिसके ऊपर आज तक कभी बात नहीं करी, और सारथी परिवार तो हमेशा आपके लिए कुछ अलग कुछ नया लाने की कोशिश करता ही रहता है। लेकिन इससे पहले ये तो बताएं, हम कौन हैं? मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जब बात हो रही है घड़े की, तो चलो भाई उठाओ कॉपी पेन और लिख लो आज के उपाय, क्योंकि आज के सारे उपाय घड़ों के ऊपर ही हैं। आपने कभी अपने घर में रंग बिरंगे रंग कर घड़े रखे हैं? नहीं? क्यों? ज़रूर रखिएगा। मैं तो अपने मंदिर में भी रखती हूँ, अपने ठाकुर जी के पास। ये बात अलग है कि वो अंदर से खाली होते हैं, तो हम उनके अंदर थोड़े से चावल डाल देते हैं। खाली चीज़ नहीं रखी जाती ना, वरना ज़िंदगी भी खाली खाली हो जाती है। मंदिर में छोटी छोटी मटकियों को रंग के रखिएगा, बस काला रंग मत रंगिएगा, बाकी कोई भी रंग की मटकियाँ रंग कर अपने मंदिर में ज़रूर रख दीजिए। अपने घर के उत्तर दिशा में घड़ा हमेशा भर कर रखना चाहिए, और वो मिट्टी का घड़ा होना चाहिए। ऐसा करने से बरकत के रास्ते खुल जाते हैं। आपके घर में हमेशा महालक्ष्मी का वास बना रहता है। जब कभी भी घर के अंदर कोई भी परेशानी आती है, आप अपनी पुरानी मटकी को, यानी कि अपने घर के पुराने घड़े को थोड़ा से पानी के साथ भरकर ले जाकर चौराहे पर फोड़ आइए, और उसी दिन तत्कालीन आप एक नया घड़ा ले लीजिए, उसके अंदर थोड़े से चावल और 1 रुपये का सिक्का डालकर उसे पुनः अपने घर ले आइए। लाकर अच्छी से धोइए, उसके ऊपर हल्दी का टीका लगाइए और उसे भरकर अपने घर में पुनः स्थापित कर लीजिए। ऐसा करने से जीवन के कष्ट खत्म हो जाते हैं और नई खुशियों का आगमन हो जाता है। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में आपको प्रेम संबंधी दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको घड़े के अंदर शहद भरकर उसको काले कपड़े से बांधकर शनिवार के दिन किसी सुनसान जगह पर गाड़ाना चाहिए। प्रेम के लिए ज़रूर ये कार्य करता है और आपके जीवन में प्रेम के रास्ते खुलते हैं। जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में बहुत संघर्ष करने के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो एकादशी के दिन एक छोटी मटकी के अंदर माखन मिश्री रखकर ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। आपकी ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। घड़ों का अपना एक बहुत ही अलग तरह का उपाय और उसका प्रभाव होता है। घड़ों को हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तंत्र के अंदर अगर आपने देखा हो तो इन्हीं घड़ों को उड़ाकर किसी की मृत्यु तक कराई जाती है।
ये क्रिया बहुत खतरनाक होती है और तंत्र शास्त्र के अंदर इसे तभी उपयोग में लिया जाता है जब किसी के ऊपर बहुत गंदा वार किया जाता है। अगर आपको कभी भी ऐसा कोई उड़ता हुआ घड़ा अपने आसपास दिखाई दे जाए तो तुरंत उसकी तरफ देखकर थूक दीजिएगा। ऐसा करने से उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है और उसकी नेगेटिविटी कभी भी आपके ऊपर नहीं आती। कई बार आपने चौराहों पर भी देखा होगा कि घड़े के ऊपर कुछ रख कर, कपूर या कुछ दिया ऐसा कुछ रख कर जला दिया जाता है। अगर आपको ऐसा कभी भी कुछ भी दिखे तो आप अपनी पहली उंगली को लेकर अपने दूसरे हाथ में जोर से दबा लीजिएगा और फिर उसकी तरफ देखकर थूक दीजिएगा। ऐसा करने से उस तंत्र का प्रभाव आपके ऊपर कभी भी नहीं आएगा। अगर आपको कभी भी कोई भी घड़ा बीच रास्ते में बहुत अजीबोगरीब तरीके से मिलता है, मतलब रंगोली बनी हुई है, उसके ऊपर घड़ा रखा है, उसके ऊपर कुछ सामान रखा है, इस तरीके से अगर आपको कभी दिख जाता है तो आपको तुरंत अपने पैरों की चप्पल को खोल लेना चाहिए और आपकी चप्पल को उठाकर ज़ोर से वहीं पटक देना चाहिए और फिर उस चप्पल को पहनकर वहाँ से निकल जाइए। उस चीज़ का इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी पर कभी नहीं आएगा। घड़े के अंदर बताशे डालकर अगर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं ना, तो इससे आपका मंगल बहुत अच्छा हो जाता है। ये खास करके उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए जिनकी ज़िंदगी में मंगल बहुत ज़्यादा दंगल करता है। पारिवारिक स्थिति पे, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पे, कहीं आपकी शादी होने नहीं दे रहा है, हो रही है तो बार बार रोक दे रहा है, या शादी होने के बाद बहुत सारी तकलीफ़ें दे रहा है। घड़े के इतने सारे भी उपाय थे, हमें तो नहीं पता था, अब पता चल गया। चलो जी, ज़रूर करना और इसका जो भी इफेक्ट आए मुझे ज़रूर बताना। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द मिलने आऊँगी आपसे। लव यू अ लॉट, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।